यहाँ मोदी जी ने पहले कह दिया था कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। और ये पूरी की पूरी सनातन का जीत हुआ है और कन्हैया लाल के फैमिली को इंसाफ मिला है राजस्थान में जीतकर। और राहुल गांधी जी, ये जादू टोना छोड़ो, काम पे बात करो। काम किए होते ना तो जनता वोट देती। सिर्फ सनातन का अपमान कर कर, हिंदू अपने ही धर्म का, हिंदुओं का मजाक उड़ा उड़ा कर आप वोट बैंक की राजनीति ना एक बार कर सकते हो। डिजिटल युग था, पब्लिक ने देखा और इंसाफ किया देश के साथ, और ये सनातन और बीजेपी की जीत हुई और हम खुश है काफ़ी जनता। राहुल गांधी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। सबसे बड़े भविष्य वक्ता तो वही है। कह दिए थे कि राजस्थान से सरकार जा रही है, मध्य प्रदेश से सरकार जा रही है, और क्या कहते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ से सरकार जा रही है, और अंत में उन्होंने सॉरी बोल दिया था। लेकिन उनका सॉरी एक्सेप्ट उस टाइम सरस्वती का वास हो गया था राहुल गांधी के जीवा पे। अब देखिए, राहुल गांधी के जीवा पर तो सरस्वती का वास होता ही है। राहुल गांधी तो पहले प्रचारक थे ही, लेकिन इस बार कमलनाथ भी जो है वो कमल को ही अपना वोट दे दिए। हिमाचल प्रदेश में ईवीएम था, दिल्ली प्रदेश में ईवीएम था, बंगाल में भी ईवीएम था। जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम हैक हो गया। ये जनता है, और जब सनातनियों के देश में सनातन को गाली दिया जाएगा तो उनका परिणाम यही होगा। अब सवाल ये आ गया कि राहुल गांधी जी जो हैं, बेशक पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एक्टिव हैं, परंतु जो पॉलिटिकल शायद साइंस में वो फेल हो चुके हैं। अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पास हुए होंगे, पर भारतीय राजनीति में वो फेल हो चुके हैं। बीजेपी सरकार बना रही है। जो दावे किए जा रहे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से कि मोदी मैजिक खत्म है इस देश से, और राहुल गांधी जो बोल रहे थे कि मैजिक खत्म है और एक तरफा हवा चल रही है। लग रहा है इस बार इनके जो दावे की हवा निकल गई। आप आम जनता के चेहरे पे खुशी देख रहे हो। मोदी जी ने क्या बोला था, मूर्खों का सरदार कौन है ना, आज दिख गया। आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्रता फैलाओगे और वोटर्स क्या इडियट है? क्या हम वोट करने वाले या जो भी अलग स्टेटों के वोट करने वाला जनता है वो देख नहीं रही है? आप सत्ता में अभी हटने वाले हो या सत्ता में आपका इलेक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अब सब बोलते हो और जनता आपको वोट देगी। ये जो आज तक मैं बहुत सारे चैनलों में बोलता था कि सबसे बड़ा पावर जनता के हाथ में है, ये जो अभद्रता दिखा रहे हैं, जो सनातन धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, रेप को बढ़ावा दे रहे हैं, मर्डर को बढ़ावा दे रहे हैं, क्रिमिनल्स को छोड़ रहे हैं, ये सब जनता देखी है और उसी का परिणाम है कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। मोदी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं सहेगी जनता, बिल्कुल नहीं सहेगी। अरे देश का प्रधानमंत्री गार्जियन की तरह है, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे है, 100 करोड़ लोगों ने चुना हुआ, 140 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, और आप उस प्रधानमंत्री को अभद्रता दिखाओगे। सबसे बड़ा सवाल था, इन लोगों ने जो अभद्रता दिखाया, जो प्रधानमंत्री के लिए अब सब बोला, 3 मई को बोले थे ना, क्या बोले थे, आज के दिन बोले थे 3 दिसंबर को, टाइटा फिश हो गया ना कांग्रेस। ये अपना अस्तित्व बचाएं। अब तो ये स्टार्ट करेंगे, पता है क्या, ईवीएम हैक हो गया। बोल दिया। बहुत सारे नेता बोल रहे हैं कि मोदी मैजिक नहीं चला है, ईवीएम मैजिक चल रहा है, इसलिए भी। अच्छा एक बात बताओ, राजस्थान में किसकी सरकार थी? अगर राजस्थान में कांग्रेस वापस आता और बीजेपी बोलती ईवीएम हैक है तो समझ में आता। सरकार आपकी कांग्रेस की, और आपके सत्ता में इलेक्शन हुआ और वहाँ पे कौन कर दिया, बीजेपी ईवीएम हैक कर दिया। मूर्ख लोग है। फिर तेलंगाना में मैं बोलूँ, तेलंगाना में ईवीएम हैक हो गया, बीआरएस कैसे हार गई? आप जीते ना। तो सोचो, इन लोगों का एक ही फंडा बचा हुआ है, जीत जाओ वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई, जहाँ हार जाओ वहाँ ईवीएम हैक हो गया। इनको अपना हार बर्दाश्त नहीं होता, और यही राजनीति का सबसे निचतम स्तर है। बीजेपी कहीं हार गई तो हार गई, बोलती है ठीक है हमने एफर्ट डाला, नहीं हुआ। आप क्यों इतना रो रहे हो? हैक हो गया, हैक हो गया। पनौती बोले, कन्हैया लाल के मर्डर के जैसा सपोर्टर आप उसको भी छोड़ दिए, ये उसी चीज़ का जवाब दिया है। सबसे बड़ा यहाँ सरप्राइजिंग हुआ है छत्तीसगढ़ का इलेक्शन। इवन बहुत सारे बीजेपी के खुद के कैंडिडेट लोग भी सोच रहे थे। महादेव ने कृपा हटा दी, महादेव जी ने कृपा हटा दी छत्तीसगढ़ से, महादेव बैटिंग ऐप वाला मामला चल। बिल्कुल बिल्कुल, महादेव ने इनकी कृपा की है कि ऐसे मूर्खों को हटाओ जो दिन भर एक को सपोर्ट करते हैं। जुआ का अड्डा बना रखा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। और सबसे बड़ी बात थी, छत्तीसगढ़ के लिए वो अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने नहीं सोचा था छत्तीसगढ़ आया, तो छत्तीसगढ़ एक तरह से बोनस मिला है। मैं ये भी बोलता हूँ, आप जीते, बीआरएस को हराकर आपने उनकी परिवारवाद की राजनीति खत्म की, आप आए, आपको बधाई हो। लेकिन जब हम आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं तो आप दुख मत रहो कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हो गया। तो बोलने का मतलब है जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी देती रहेगी। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस देश में सिर्फ मोदी गारंटी चलेगा। राहुल गांधी जो दावा कर रहे थे कि इस बार राहुल गारंटी, और राहुल गांधी जो वो गारंटी दे रहे थे, उनकी गारंटी पे जनता विश्वास करेगी। लग रहा है कि मोदी जी का गारंटी चला। देखिए, चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ, ना ही मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना ही कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है
उस चुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी जो हैं 3 राज्यों के जनता का दिल जीतने में कामयाब हुए। दिल जीत लिए। हाँ, राहुल गांधी ने फिर एक बार दिल जीता है जनता का, और जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया है। जनता को पता है कि कहाँ जो है किस नेता को दिल देना है और कहाँ जो है किस नेता को वोट देना है। हम आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले जब चुनाव हुआ था तो कह रहे थे कि सनातन को गाली दे रहे थे कि ये सनातन क्या है। ये सबसे बड़ा सनातन का जीत हुआ है, अगर नेताओं की माने तो ये सनातन का जीत है। उसके बाद ये उन लोगों का जीत है जो गरीबों का मजाक उड़ा, गरीबों का जीत है और गरीब का मजाक उड़ाने वालों का हार है। मैं सनातन रोकना चाहूंगा, सनातन का नाम लिया। कांग्रेस के बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, आज उनका बयान आया है कि इन राज्यों के नतीजों से पता लगा कि कांग्रेस पे है सनातन का श्राप चढ़ गया है। लग रहा है कि बिल्कुल सही बोला है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, सनातन का श्राप चढ़ गया कांग्रेस पे सनातन का शराप ही नहीं, कांग्रेस पे तो कहिए आपकी एक इस्लाम का भी शराप लग गया है। इस्लाम के जो भी मौलवी हैं वो भी उनको शरापित कर रहे हैं, भाई साहब हमारे लिए क्या किए। और एक बात हम आपको बता दें कि ये कांग्रेस या फिर बीजेपी या जो भी हो, जनता के कहती है कि विकास पे वोट नहीं मांगा जा रहा है। हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं, जिस बार जनता विकास पे वोट करना शुरू कर देगी उस बार कांग्रेस खत्म हो जाएगा इस देश से। ये आप नोट करके रख लीजिएगा। और आगे की बात हम कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अपना तुलना कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले ये देखना होगा कि जनता क्या सुनना पसंद कर रही है, जनता किन मुद्दों पे वोट करना पसंद कर रही है, ना कि आप क्या सुनना पसंद कर रहे हो कि हम जो है सो जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम हार्वर्ड्स में जाके जनता का एडमिशन करवा देंगे, फलाना करेंगे, राफेल वो फेल। ये जनता जो है समझ रही है कि नरेंद्र मोदी ही जो है वो हमारे लिए विकास का काम करेंगे, इसलिए राहुल गांधी को धरातल पे आना चाहिए। और चूंकि राहुल गांधी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, सबसे बड़े भविष्यवक्ता तो वही है, कह दिए थे कि राजस्थान से सरकार जा रही है, मध्य प्रदेश से सरकार जा रही है, और क्या कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से सरकार जा रही है, और अंत में उन्होंने सॉरी बोल दिया था, लेकिन उनका सॉरी एक्सेप्ट उस टाइम सरस्वती का वास हो गया था राहुल गांधी के जीवा पे। अब देखिए राहुल गांधी के जीवा पर तो सरस्वती का वास होता ही है। राहुल गांधी तो पहले प्रचारक थे ही, लेकिन इस बार कमलनाथ भी जो है वो कमल को ही अपना वोट दे दिए। जो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं वो कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नाम कमलनाथ है लेकिन वोट दे दिया उन्होंने कमल को। इस प्रकार की जो है बातें कही जा रही है। हाँ, एक सवाल पूछूंगा, इन नतीजों के बाद क्या विश्लेषण करेंगे, राजनीतिक विश्लेषण करेंगे 2024 के लिए? लग रहा है एक ट्रेंड सेट हो गया इस बार 24 के लिए इन नतीजों के बाद? देखिए ट्रेंड सेट होने का जहाँ तक बात है ना, तो ट्रेंड सेट है 2014 से ही। जनता अपना ट्रेंड सेट कर चुकी है। ये राज्य की जो चुनावें हैं, इन चुनावों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है ना, अगर ये तीनों राज्य बीजेपी हार भी जाती तो लोकसभा का चुनाव जो है वो बीजेपी जीतती ही जीती, उसका एक अलग मायने है। और जहाँ तक है मोदी मैजिक की बात, तो मोदी जी मैजिक तो क्या ही करते हैं, लेकिन विकास जो भी मामला है वो चलता है। मैजिक ये बंगाल नहीं है, काला जादू वगैरह नहीं होता है, ईवीएम पे वोट होता है। यहाँ मोदी जी ने पहले कह दिया था कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, तो वही छू मंतर हो। जादूगर का जादू नहीं चला। अब जादू अब जो है सो जहाँ भी चलाना होगा, वो सांप से लड़की बनाइए, लड़की से कबूतर बनाइए, कबूतर उड़ा दीजिए, वो बैंक से पैसे मंगा लीजिए, वो सब में जादू चलता है। इलेक्शन में जादू नहीं चलता है। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात है राजस्थान का जो चुनाव का जीत हुआ है वो कन्हैया लाल की जीत हुई है, उनको इंसाफ मिला है। राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जिताकर, अब मेरे को यही बीजेपी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो हत्यारा इनका एक छूटा हुआ है, एक जो ढीला ढाला रवैया राजस्थान में अपनाया जा रहा था कन्हैया के आरोपियों पे हो, चाहे वो मंदिर के जो बम धमाके हुए थे जयपुर में, उन आरोपियों का बरी होना हो, चाहे हिंदू त्योहारों पे पत्थरबाजी हो रही थी राजस्थान में, उस चीज़ का इसका एक प्रतिक्रिया आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा रेप राजस्थान में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्रिमिनल स्टेट भी राजस्थान ही जा रहा है। आप डाटा चेक कर सकते हो, सबसे ज़्यादा। अब ये होना चाहिए जैसे यूपी में प्रशासन टाइट हुई है, मध्य प्रदेश में टाइट हुई है, राजस्थान में भी इतना टाइट होना चाहिए कि अपना डिस्ट्रिक्ट बदल के दूसरे स्टेटों में छुपने के लिए मजबूर हो जाएं जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। और ये पूरी की पूरी सनातन का जीत हुआ है और कन्हैया लाल के फैमिली को इंसाफ मिला है राजस्थान में जीतकर। और राहुल गांधी जी, ये जादू टोना छोड़ो, काम पे बात करो। काम किए होते ना तो जनता वोट देती। सिर्फ सनातन का अपमान कर हिंदू, अपने ही धर्म का हिंदुओं का मजाक उड़ा कर आप वोट बैंक की राजनीति ना एक बार कर सकते हो। डिजिटल युग था, पब्लिक ने देखा और इंसाफ किया देश के साथ, और ये सनातन और बीजेपी की जीत हुई और हम खुश है काफ़ी जनता। क्या करते हैं सर, आप ये बताइए? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। 3 राज्यों के नतीजे देख रहे होंगे, 4 राज्यों के। कांग्रेस के एक नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन,
बड़े नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि ये नतीजों के बाद मोदी जी को कांग्रेस को सनातन का श्राप लग चुका है। बिल्कुल लग चुका है, सनातन का श्राप लगा है कांग्रेस बिल्कुल लगा है। इसलिए कांग्रेस को सनातन का, क्योंकि डीएमके के पार्टी के नेता ने कहा था सनातन धर्म एचआई है, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म करना है। और उसका समर्थन किसने किया था? मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र श्री प्रियांक खड़गे जी ने किया था ना। तो साहब ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर और खुद राहुल गांधी जी राम विरोधी हैं, खुद कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, और जो राम विरोधी है वो हिंदू विरोधी है। ये जनता जानती है, जनता समझती है, और इसी पर जनता ने मोहर भी लगाया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी ये कह रहे थे कि ईवीएम पर जो टुकड़ा फोड़ रहे हैं, ईवीएम मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक नहीं। मैं इनको बताना चाहता हूँ ईवीएम पर, क्या ये बताइए कर्नाटक में ईवीएम नहीं है? कर्नाटक में बीजेपी हारी, तेलंगाना में ईवीएम नहीं हो सकती थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ईवीएम था, दिल्ली प्रदेश में ईवीएम था, बंगाल में भी ईवीएम था। जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम हैक हो गया। ये जनता है, जनता देख रही है। जब आप सनातन धर्म को गाली दोगे तो ये बात सही है, ये बात क्लियर है कि ये सनातन ही प्रदेश है, सनातन का ही, सनातनियों का ही देश है। और जब सनातनियों के देश में सनातन को गाली दिया जाएगा तो उनका परिणाम यही होगा। एक और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, बोल रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो चुनाव आते हैं तो वो देश का काम कम करते हैं, पार्टी का काम ज़्यादा करने लगते हैं। प्रधानमंत्री छोड़ के वो प्रचार मंत्री बन जाते हैं, इसलिए बीजेपी चुनाव जीतती है। प्रचार तो अपने, क्या मनमोहन सिंह जी उस समय जब प्रधानमंत्री थे तो अपने पार्टी का प्रचार नहीं करते थे क्या? वो भी तो प्रचार करते थे। तो प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री जी एक हिमालय की वो चोटी हैं, हिमालय की वो चोटी हैं, और जन जन का विश्वास है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी पहुँच नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी सरकार बना रही है। जो दावे किए जा रहे थे राहुल गांधी की तरफ से कि इस देश में मोदी मैजिक खत्म है और मोदी जी इस बार हार रहे हैं इन राज्यों में, और 24 में भी हारेंगे, लग रहा है इन दावों की हवा निकल गई। बिल्कुल हवा निकल गई। राहुल जी को जिस प्रकार से वो सोच रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, जननायक की छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, जनता के बीच में वो आए, वो भारत जोड़ो आंदोलन को लेके चले। परंतु जो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस छोड़ो आंदोलन, गुलाम नबी आज़ाद जो इतने सीनियर लीडर थे जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के, वो चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो इतने राजाओं महाराजाओं के उसमें रहने वाले, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। उसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही नेता छोड़ के गए, जो उनके साथ विधानसभा के विधायक के और भी जो नेता थे वो भी गए, और उसी की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। कमलनाथ जी जो पहले सरकार में थे वो बाहर आए, उसकी वजह से वो सरकार बनी। अब सवाल ये आ गया कि राहुल गांधी जी जो हैं, बेशक पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एक्टिव हैं, परंतु जो पॉलिटिकल शायद साइंस में वो फेल हो चुके हैं। अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पास हुए होंगे, पर भारतीय राजनीति में वो फेल हो चुके हैं। और जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है, उस तरीके से तो राजनीति करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है।